हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वापस आ गए हैं। इस बार हम लोग एक कंसंट्रेशन के टर्म्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है मोलैरिटी, जो कि क्लास 11 12 आईआईटी जेईई नीट और सब में यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बिना ऐसा समझिए कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अधूरी हो जाती है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन देने का तरीका है। ठीक है, तो मैं हूँ नितेश सर, मेधावी एजुकेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए इन सब चैप्टर्स को पढ़ने से पहले, ठीक है, बहुत ही जिसको कहते हैं माइन्यूट थिंग्स हैं जो कि आपको बचपन में पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है वो है वॉल्यूम के कन्वर्जन्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है, उनकी यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से आपको दी जा सकती है इन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ चार्ट है मेरे पास वॉल्यूम कन्वर्जन का। ठीक, तो हम इसमें देख सकते हैं कि 1 लीटर ये होगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये याद रखना है। ये सारी चीज़ें अगर आप निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। याद रहें तो आप उतने ही ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये सिर्फ पानी का नहीं है, किसी भी चीज़ का है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, तो 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम एक वॉल्यूम लेते हैं तो यानी कि हम कितना ले रहे हैं, 1 ml ले रहे हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, इसी तरह 100 ml इज इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर होता है, यानी कि 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह 10 ml इज इक्वल्स टू सेंटीलीटर होता है, और 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारे कन्वर्जन अगर आपको याद रहेंगे तो आप तुरंत उसको अप्लाई करने की टेंडेंसी बना लेंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है वो होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, कितना मास है कितना वॉल्यूम है, दोनों का रेशियो क्या होता है, हमारा डेंसिटी होता है। ठीक है, इसको अगर कोई याद नहीं रख पा रहा है तो उसके लिए एक चार्ट होता है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ऊपर लिख लीजिए आप एम। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप डेंसिटी, यहाँ लिख लीजिए वॉल्यूम। ये याद रखिए कि मास हमेशा ऊपर रहेगा, डेंसिटी और वॉल्यूम हमेशा नीचे में रहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आराम से आप बाकी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोलैरिटी। उस मोलैरिटी को पढ़ने से पहले हमें ये सारी चीज़ें जाननी है, और उसके पहले जानना है कि हमें मोलैरिटी निकालनी है तो किसकी निकालनी है। तो बात आती है किसकी निकालनी है, तो वो होती है हमारी। ठीक है, सोल्यूशन का ही हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और मोलैरिटी एक तरह का कंसंट्रेशन का टर्म है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आखिर में होता क्या है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा सॉल्यूट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। ये दोनों मिला के बनते हैं हमारे सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिए जो डिजॉल्व होता है, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूट, और जो डिजॉल्व करता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, अब कोई भी आप कंसंट्रेशन का टर्म पिक करिए। ठीक है, तो हमेशा ऊपर ऊपर हमेशा सॉल्यूट की ही बात की जाएगी। ठीक है, और नीचे डिवीजन में या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या तो सॉल्वेंट होगा या तो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स में ऊपर साइड यानी कि डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर साइड सॉल्यूट रहेगा, सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जब बात करेंगे मोलैरिटी की तो उसमें आती है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी हम सॉल्यूट निकालेंगे, सॉरी कंसंट्रेशन निकालेंगे मोलैरिटी में, तो हमेशा डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा और न्यूमरेटर में हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो बात आती है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है किसका, टू और मोर सब्सटेंसेस का, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, जिनकी कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, जो डिसॉल्व होता है वो होता है सॉल्यूट, जो डिसॉल्व करता है वो होता है सॉल्वेंट, और कंसंट्रेशन हमेशा निकाली जाती है कि सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है,
या तो सॉल्वेंट यूज करिए या तो आप सॉल्यूशन यूज करिए, वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। मोलारिटी निकालनी है तो आपको सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा, मोलारिटी निकालनी है तो आपको सॉल्वेंट में देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो बेसिक बात यहीं पे है सारी, सॉल्यूशन क्या होता है, क्या वॉल्यूम कैसे होता है। ठीक है, बात आती है सिर्फ और सिर्फ हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, मोलारिटी की। मोलारिटी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और 20 से 25 मिनट के अंदर आपके मोलारिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ही छोटी है लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, डेफिनेशन से तो हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे हमें नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट कितने होंगे वो निकालने हैं, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है वो निकाल लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, हमारा मोलारिटी निकल जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा इतना इजी नहीं है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और या इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम ज्यादा यूज होता है। अगर मोल पर लीटर भी दे रखा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो मोलारिटी जैसा ही टर्म है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आता है, सीधे डेफिनेशन से ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि n बाई वी। अब बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरा मोल कंसेप्ट वाला वीडियो जरूर देखें। जब आप मोल कंसेप्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, जब गिवन इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है उसके हिसाब से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें किसका, सोल्यूट का। ठीक है, ये याद रखिए कि सोल्यूट का मोल्स निकालना है, सबका मोल्स मत निकालिएगा। ठीक है, इसी को और जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरलाइज जब हमने किया तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, और ये बचा हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। ठीक है, अब अगर सॉल्यूशन जो है वो लीटर में ना देके मिलीलीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अपॉन में मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने हम लोग क्या करते हैं, अपॉन 1000 करते हैं, और यही 1000 जो अपॉन में था ये ऊपर शिफ्ट हो गया है, और ये W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W इंटू V। ठीक है, नोटेशन से याद रखिए, ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W है। ये सीधे सीधा में क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू V इंटू 1000। ठीक है, डिवीजन में भी इंटू 1000 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, अब बात आती है कि मोलैरिटी अगर दे रखी है तो वो क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि 2 मोलर सोल्यूशन है किसी भी चीज का, 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl मान लेते हैं, चलिए HCl। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, 1 लीटर कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ HCl। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आधा लीटर लूं यानी कि 0.5 लीटर अगर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना मोल होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 मोल। ठीक है, तो मोल्स चेंज हो सकते हैं, मोलैरिटी चेंज नहीं होती किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर हम उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चेंज इन द सेंस उसी में पानी ऐड कर दिया। ठीक है, उसका पानी ऐड कर दिया तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो उसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी। याद रखिए, जब भी वॉल्यूम चेंज करने की बात की जा रही है इसका मतलब बात की जा रही है किसकी, कि उसमें पानी ऐड किया गया। अगर उसमें से सैंपल निकाला गया तो कंसंट्रेशन उसका चेंज नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, इसका यूज बहुत होता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। ठीक, हमें ये समझ में आ गया कि 2 मोलर HCl है तो इसका मतलब 1 लीटर में 2 मोल है, यानी कि 0.5 अगर लीटर हम लिए
उसका, तो उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल HCl होगा। ठीक है, अब इसी पे हम लोग अब क्वेश्चंस को बिल्डअप करना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 5.3 ग्राम 5.30 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व्ड इन 400 मिलीलीटर सोल्यूशन। ये याद रखिए 400 मिलीलीटर किसका दे रखा है, सोल्यूशन का, न कि वाटर का। ठीक है, अगर हम 400 मिलीलीटर वाटर बोलते, ठीक, तो उसमें 5.3 ग्राम Na2CO3 ऐड करने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये मेंशन करना जरूरी है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 400 ml। ठीक है, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है कि इज एडेड, जैसे 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज एडेड इन इनफ वाटर टू मेक इट अ सॉल्यूशन ऑफ 400 ml। ठीक है, तो इस तरह से ये इंग्लिश का थोड़ा सा खेल है इसमें, और कुछ नहीं। बात ये समझिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 400 ml। ठीक है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो हमें क्या पता है, मोलैरिटी क्या होती है, N/V। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है हमारा 5.3 डिवाइडेड बाई Na2CO3 है, तो Na का होता है 23। ठीक है, तो 23 इंटू 2, दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी दो आइटम्स हैं, 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 46 यानी कि 106 ग्राम, ये इसका मोलर मास है। तो 5.3 डिवाइडेड बाई 106, ये हमारा हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसका, Na2CO3। क्या है ये, सोल्यूट है। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 5.3 अपॉन 106। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए, इसका डेसिमल उड़ा दीजिए, उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 53 टू सा होता है 106, यानी कि हो जाएगा 1/20। ठीक है, 1/20 हो गया। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब मोलैरिटी की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/20, नीचे ही वॉल्यूम है, किस में है, ml में है, तो ml में है तो क्या होगा, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0.125 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, कुछ लोग इसको 0.125 मोल्स पर लीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही एवरेज क्वेश्चन था। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सिंपल ही है। ठीक, इसमें लिखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर कंटेन्ड इन 100 ml ऑफ अ 0.20 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, हमें मोलैरिटी दे दी गई है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.20। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसमें 0.20 मोल्स प्रेजेंट हैं, किसके, NaCl के। 1 लीटर में 0.2 मोल प्रेजेंट हैं NaCl के। ठीक है, तो 100 ml में कितने होंगे, तो 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। इसमें कितना दे रखा है, 0.20 मोल्स। ठीक है, अब अगर मैं 1 ml लूं तो उसमें कितना मोल होगा, तो ये होगा 0.20 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अब अगर 100 मोल की बात, ml की बात करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाई
1000 इंटू 100, 2 के 0 हमारे कैंसिल हो गए। अब ये 0.20 है डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.02। ठीक है, इतने मोल्स हैं हमारे NaCl के प्रेजेंट अगर हमने 100 ml सॉल्यूशन लिया तो। ठीक है, सीधी सीधी बात है, 1 लीटर में 0.20 मोल्स हैं, ठीक, यानी कि 1000 ml में 0.2 मोल्स हैं, यानी कि 1 ml में कितना होगा तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1000, और 100 ml में कितना होगा तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 0.02 मोल्स NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 वुड बी नीडेड टू मेक 750 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि भाई 2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लूं तो उसमें कितना होगा 2 मोल H2SO4 होगा। ठीक है, 1 लीटर में 2 मोल H2SO4 होगा, यानी कि 1000 ml इसमें भी 2 मोल होगा। ठीक है, अगर मैं 1 ml निकालूंगा तो वो हो जाएगा 2/1000। ठीक है, और अगर 750 ml निकालूंगा तो हो जाएगा 2/1000 इंटू 750। ठीक है, तो अगर 25 का टेबल आता है तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसको और डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 मोल प्रेजेंट हैं किसमें 750 ml में। ठीक है, 750 ml में हमारे 1.5 मोल्स प्रेजेंट हैं। हमसे पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ H2SO4, मोलर मास कितना होता है 1 मोल H2SO4, इसका मोलर मास कितना होगा, तो इसका मोलर मास कितना होगा तो 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है प्लस सल्फर यानी कि 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, मतलब 16 इंटू 4 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 16 4 64, 32 और 2, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में 98 ग्राम होता है, तो 1.5 मोल में कितने होंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसको, आप सीधे सीधे 98 इंटू 1.5 को इंटू कर दीजिए। ठीक है, 1 मोल में 98 तो 1.5 में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 147 ग्राम। ठीक है, और अगर ये नहीं आता है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल्स टू कितना होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया है कि कितना है 1.5 इज इक्वल्स टू गिवन मास हमारा x मान लेते हैं, मोलर मास हमारा है 98, सीधे सीधे वही बात आ गई 98 इंटू 1.5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 147 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, उस ट्रिक को समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है a commercial bleach solution contains 5.25% by mass of NaClO in water. It has a density of 1.0208 gram per milliliter. Calculate the molarity of this solution. ठीक है, इसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए बेसिक सी बात है, 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप इस परसेंट को
बेस मान के चलिए, या तो आपको जो निकालना है उसको बेस मान के चलिए। तो हम जो निकालना है उसके हिसाब से चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो पर लीटर है, ठीक, उसको हम लोग बी को मान लेते हैं 100 ml। बहुत ही आसान हो जाएगा इससे, और कुछ नहीं। मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 ml, कुछ चेंज होने वाला नहीं है इससे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी होती है? ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी दे रखी है? तो हमें दे रखी है सॉल्यूशन की, यानी कि वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। यानी कि मास भी जो निकल के आएगा वो किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो मास निकालना है अगर हमें, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.08 इज इक्वल्स टू मास। मास कितना है? m है। अभी हमको निकालना है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। हम मास क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, कुछ लोग यही गैस कर होंगे। मास इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये 5.25%, जो मास निकल के आएगा उसका 5.25% NaClO है। ठीक है, तो हमें मास पता चल जाएगा, उससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, उससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1.08 इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई, अब हमने वॉल्यूम ले रखा है ऑलरेडी कितना? 100 ml, तो 100 ml रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मास कितना निकल के आया? ठीक है, तो मास निकल के आया 1.08 इंटू 100, यानी कि 108 ग्राम्स। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर वॉल्यूम लीटर में क्यों नहीं लिया? ठीक है, वॉल्यूम अगर हम लीटर में लेते, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1000 लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे कितनी है? पर मिलीलीटर में है। ठीक है, तो जब पर मिलीलीटर में है तो हमने वॉल्यूम भी मिलीलीटर में भी ले लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 200 भी ले सकते हैं, आप 300 लीजिए, 400 लीजिए, 750, 650, जो लेना है आपको लीजिए। ठीक है, सबसे आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, पहले ही बताया था मैंने। तो मास कितना है? 108 ग्राम। ठीक है, अब ये जो 5.25% है NaClO, ये क्या है? 5.25% किसका है? इस 108 ग्राम का 5.25% है। ठीक है, तो हम मास निकाल लेते हैं किसका? NaClO का। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये हो जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाई परसेंट है, तो डिवाइडेड बाई 100 इंटू किसका है? तो 108 का है। तो ये कितना निकल के आएगा? ठीक है, तो ये निकल के आता है हमारा 5 पॉइंट, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.67 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा आपका आ जाएगा। ठीक, तो मास हमारा निकल के आ गया 5.67 ग्राम। ठीक है, अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। हम मोलर मास इसका निकाल सकते हैं, यानी कि हम कुल मिला के इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हमने पहले ही पता कर रखा है कि 100 ml है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे हम इसकी मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी निकालेंगे, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो 5.67 डिवाइडेड बाई मोलर मास निकालना है किसका? NaClO का, तो ये हो जाएगा 23 सोडियम प्लस क्लोरीन है, तो 35.5 प्लस 16। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे मूल कंसेप्ट का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स का जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उनका डेटा दे रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है 74.5 ग्राम। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 74.5 ग्राम। वॉल्यूम हमने ले रखा है कितना? 100, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 1000 से, क्योंकि हमने मिलीलीटर में ले रखा है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 0.76 मोलर। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक, और आपको मोलैरिटी अब समझ में आना शुरू हो गई हो। ठीक है, क्वेश्चंस को किस तरह से देखना है वो समझिए। ठीक, मोलैरिटी अगर दे रखी है तो क्या होगा, अगर मोलैरिटी निकालनी है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे हथियार हैं जो आप यूज करना चाहिए जब आपको ये सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और
ठीक है, समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, आप समझेंगे तो बहुत आराम से होगा। ठीक है, नहीं समझेंगे तो आपको लंबे मेथड यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट एक ऐसे टॉपिक है ना जो आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप 10-12 स्टेप करते रहेंगे लेकिन आपके आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी से चलना होता है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 लीटर ऑफ HCl गैस measured at STP is dissolved in water to give a total volume of 250 centimeter cube of solution. Then what is the molarity of this solution? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हम लोग देखते हैं मोल कंसेप्ट, वापस चलते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट में हमें क्या पता है कि अगर हमने किसी गैस का STP पे 22.4 लीटर लिया, ठीक है, ऑफ गैस, किसी भी गैस का, तो वो हमारा क्या होता है 1 मोल। ठीक है, जिसको भी डाउट हो प्लीज रिफर टू द मोल कंसेप्ट वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो 22.4 लीटर अगर गैस है STP पे तो वो होती है हमारी 1 मोल के बराबर। ठीक है, यानी कि अगर 1 लीटर गैस होगी तो उसका मोल कितना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 22.4। हमें कितना दे रखा है 2 लीटर, तो 2 लीटर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक, ना भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, हमें ये क्या पता चल गया है, नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम। या देखिए 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर आपको पता हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 ml होता है। ठीक, तो अगर हम इसको बोले तो ये हमारा हो जाएगा 250 ml। ठीक है, 250 ml का हो जाएगा। अब ये दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स, हमें दे रखा है नंबर ऑफ वॉल्यूम। अब हम निकाल लेंगे इसकी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितना होता है N बाई V। N कितना है, तो 2/22.4। वॉल्यूम कितना है, तो 250 इंटू ऊपर 1000। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है हमारा मिलीलीटर में। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करना जानते हैं तो ये हो जाएगा 4। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस ऑलमोस्ट आएगा 0.36 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, बहुत आराम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपको एक लग्जरी दे रखी है कि मेजर्ड एट STP। तो ये मेजर्ड एट STP अगर नहीं हुआ तो ये सॉल्यूशन तो हमारा गलत हो जाता। ठीक है, तो हमें उस सॉल्यूशन की तरफ चलना चाहिए जो हमेशा चले। ठीक है, तो जब भी ये STP पे नहीं होगा उस कंडीशन में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, ये मैं अपने मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, प्लीज उसको रिफर करिए, आपका कंसेप्ट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धीमे धीमे बहुत आराम से होने वाला है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही आराम से निकलते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। तो होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। इससे हम किसी भी केस में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर गैस है तो। ठीक है, अगर ये याद है तो आराम से निकलेगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है STP। ठीक है, STP है तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा 1 atm। ठीक है, प्रेशर होगा 1 atm। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें दे रखा है 250 ml। ठीक है, 250 ml। ठीक है, ये 250 ml हो गया, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N। ठीक, R, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है ज़्यादातर केसेस में 0.082। कब होगी क्या नहीं होगी ये सब जब मैं गैस लॉ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, पूरे आराम से। टेम्परेचर हमेशा होता है 273 केल्विन, कब STP पे। ठीक है, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाला। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल के आए ऑलमोस्ट 0.09। ठीक है, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिएगा
आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे 0.09, 0.089 कुछ आएगा तो उसको आप मान सकते हैं 0.09, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर से हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है। अब मोलैरिटी कितनी होती है, मोलैरिटी होती है n बाई v, तो n कितना है 0.09 डिवाइडेड बाई 250 है, ml में है, इंटू 1000 कर दें, ठीक है, 1000 कर दिया तो ये हो जाएगा आपका, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये भी निकल के आएगा कितना 0.036 मोलर, ठीक है। ये याद रखिए, ये वाला सॉल्यूशन कब वैलिड नहीं है, जब एसटीपी पे नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे दे रखा होगा, ठीक, 2 लीटर ऑफ HCl गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, वहां पे नहीं लिखा होगा मेजर्ड एट एसटीपी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पीवी इक्वल्स टू nRT, ठीक है। वैसे भी आप जनरली लगाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी मेथड प्रेफर करिए लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स याद करिए, ठीक है, अंधा किसी चीज को नहीं फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जनरल मोलैरिटी के क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम अगर हमने चेंज कर दिया तो मान लेते हैं कि V1 से हमने V2 कर दिया, ठीक, तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, M1 से M2 तक। उस केस में हमें क्या लगाना है, M1 इक्वल्स टू M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, इसको कुछ लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा वैलिड होती है, ठीक, लेकिन ये तभी होगा जब किसी चीज में से ओरिजिनल सॉल्यूशन में से ही वॉल्यूम लिया हो, ठीक है, तब। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी ले लिया और दूसरे को दूसरे कर दिया, ठीक है। किसी किसी में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी वॉल्यूम दे रखा है, किसी में फेरस सल्फेट है, आपने दोनों को इक्वेट कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा सेम का होना चाहिए, ठीक है। इस पे भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं 2-3, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से मोलैरिटी का क्लियर हो जाएगा आज के बाद। तो क्वेश्चन है 2 molar solution of NaOH is taken in a beaker up to 250 ml mark. Then the solution is diluted by adding water so that the level of solution rises to 1 liter mark. Find the molarity of the solution. ठीक है, 2 molar solution है, ठीक है, 2 molar solution है, तो इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो 250 ml में कितने होंगे, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 250 ml में हो जाएंगे आपके 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 250, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए तो हो जाएगा 4, तो 2/4 यानी कि 0.5 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, 0.5 मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, किसके, NaOH के, ठीक है। अब उसी सॉल्यूशन में हमने NaOH तो ऐड नहीं किया है, यानी कि 0.5 मोल्स ही प्रेजेंट हैं, किसके, NaOH के। अब उसमें इतना पानी ऐड किया कि वो 1 लीटर का हो जाए, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 लीटर हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि मोलैरिटी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना है, 0.5 है, वॉल्यूम हमने कितना बढ़ा दिया, 1 लीटर है टोटल, ठीक है, सीधे सीधे मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 0.5 m, ठीक है। भले ही यहाँ पे स्ट्रेंथ अलग थी, 2 मोलर सॉल्यूशन था, लेकिन 2 मोल्स कब प्रेजेंट होते, जब 1 लीटर सॉल्यूशन होता। यहाँ पे हमने कितना ले रखा था, 250 ml था, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस पे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे घबराते हैं, जहाँ बच्चे डरते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भी हमें टच करना चाहिए, ठीक। हमारे पास कि 25 ml ऑफ 0.25 मोलर KI, 25 ml of 0.10 K2SO4 and 15 ml of 0.10 molar MgCl2 were mixed together in a beaker. एक बीकर में इतने सारा चीजों को मिक्स किया गया, हमें निकालना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I- Cl- एंड K+, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कितना है, 25 ml है, 25 ml है और 15 ml है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस 15, 50 प्लस 15 कितना हो गया, 65 ml,
ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम के सेक्शन में हमें क्या लिखना है, 65 ml रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं I माइनस, ठीक है। तो I माइनस किस में है, I माइनस सिर्फ एक में है, वो है आपका KI में, ठीक है। अब KI में एक मोल अगर मैंने KI लिया तो उसमें कितना मोल I है, तो जाहिर सी बात है एक ही मोल I है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझने के लिए आप मोल कंसेप्ट को फिर से रिफर कर सकते हैं, आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आप मोल कंसेप्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, ठीक है। आपको बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक। तो I माइनस का मोल्स कितना है वो निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके 1 मोल में, KI के 1 मोल में 1 मोल आयोडीन है, ठीक है। यानी कि I माइनस भी अगर वो पानी में लिबरेट होगा तो कितना होगा, I माइनस जितना इसका KI का मोल्स होगा, ठीक है। अब KI का मोल्स निकाल लेते हैं, तो देखिए मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलारिटी हमें दे रखी है 0.25, मिलीलीटर दे रखा है 25, तो देखिए 25 इंटू 0.25 कितना आया, 6.25, यहाँ पे मिली मोल्स है वैसे, क्योंकि हमने मिलीलीटर ले रखा है, ठीक है। तो मिनी मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये मिनी मोल्स हैं। अब टोटल वॉल्यूम कितना है 65, तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, m निकालना है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.25 डिवाइडेड बाई 65, ठीक है, 6.25 इंटू 65, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मिली मोल्स थे और यहाँ पे मिली लीटर वॉल्यूम है, ये मिली मोल्स हमारे निकले हैं, यहाँ पे वॉल्यूम में मिली लीटर है, तो मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसी को डिवाइड करना है, इंटू 1000 नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.096, 0 है, ठीक है, 0.096 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह हम लोग Cl माइनस का निकालते हैं, तो Cl माइनस देखिए कहाँ पे है, तो Cl माइनस है हमारा MgCl2 में। अब देखिए यहाँ पे 1 मोल MgCl2 में 2 Cl, ठीक है, यानी कि अगर ये डिसॉल्व होगा तो 2 Cl माइनस निकालेगा, ठीक है। इसका मोल हम लोग अगर निकालेंगे तो कितना है, वॉल्यूम कितना है 15 है, इनटू मोलैरिटी कितनी है 0.1, और इसमें से कितना निकलेगा 2, यानी कि 2, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3 मिली मोल, ठीक है। अब इसकी मोलारिटी निकालिए, तो मोलारिटी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 65, इसी वजह से कितना आ जाएगा 0.046, कैलकुलेट करिएगा आपका भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह K प्लस है, ठीक है, तो K प्लस यहाँ पे दो जगह है, एक आपका KI में है, दूसरा आपका K2SO4 में है, ठीक है। KI में कितना है, जितना इसका आयोडीन का है, तो उसमें निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे पता है हमें 6.25 मिलीमोल है, प्लस K2SO4 में कितना होगा, तो 1 मोल K2SO4 में 2 मोल K है, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं 25 इंटू 0.1 इंटू 2, इसको कैलकुलेट करिए, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 0.15, तो 6.25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11.25, ठीक है। मिली मोल्स निकला है, मोलारिटी कितना आएगा, तो 11.25 डिवाइडेड बाई 65, ये कितना आ जाएगा आपका 0.17 मोलर, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज बहुत छोटा है, ठीक है। हाँ मानता हूँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत ही छोटा है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अब बिल्डअप होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट प्लेस्ड 11 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एडेड इनफ वाटर टू डिसॉल्व द ग्लूकोज बाय swirling, then carefully added additional water until the 100 ml mark on the neck of the flask was reached। पहले हमने 11 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml पानी में मिलाया, मतलब 100 ml वॉल्यूम तक मिलाया,
ठीक है। अब उसके बाद क्या किया गया, मतलब फुल इंग्लिश है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। द फ्लास्क वॉज देन शेकन अंटिल द सॉल्यूशन वॉज यूनिफॉर्म, ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब इसमें से क्या लिया गया, 20 ml सैंपल ऑफ दिस ग्लूकोज सॉल्यूशन वॉज डाइल्यूटेड टू 0.5 लीटर, ठीक है। अब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर इन 100 ml ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन के 100 ml में कितना ग्राम ग्लूकोज हमें निकालना है, ठीक है। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है, एक थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, ठीक है। आसान सा तरीका क्या है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या है, केस क्या है पहला, कि 11 ग्राम ग्लूकोज है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। 100 ml में कितना है, 11 ग्राम है ग्लूकोज, ठीक है। अच्छे से मिक्स्ड है, यानी कि अगर मैंने कहीं से भी लिया तो उसमें यूनिफॉर्मली वो निकल के आएगा, क्वेश्चन का यही मतलब है इतनी इंग्लिश का, ठीक है। तो भाई 20 ml उसमें से सैंपल लिया गया है, ठीक है। तो 20 ml जब सैंपल लिया गया, ठीक, तो 20 ml किस में से लिया जाएगा, 100 ml में से, यानी कि 1 ml में कितना है, 11/100, ठीक। तो 20 ml में से कितना होगा, 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, ठीक है। 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.2 ग्राम, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 5, 5 से डिवाइड करिए 11, 11 को डिवाइड से 5 करिए तो 2.2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो सॉल्यूशन है 2.2 ग्राम किसका, ग्लूकोज का, इसी को हमने डाइल्यूट किया 500 ml तक, ठीक है। 0.5 लीटर मतलब 500 ml हो गया, ठीक है। तो 20 ml में इतना है, ठीक है, 20 ml में इतना है, यानी कि 500 ml में भी इतना ही होगा, क्योंकि हमने 500 ml क्या किया है, सिर्फ पानी ऐड किया है, ठीक है। ग्लूकोज तो उतना ही था, यानी कि 500 ml में भी कितना है, 2.2 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है 100 ग्राम ml में कितना होगा, ठीक है। तो 2.2 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो ये जाएगा आपका 0.44 ग्राम, ठीक है। इसको काट दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए 2.2 को, तो कितना आएगा, 0.44 ग्राम। तो एक तो ये तरीका है नॉर्मल, इतने बड़े क्वेश्चन को आप इतने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम मोलारिटी निकाल लें, ठीक है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने मोलारिटी से भी किया, ठीक, तो उससे भी कर लेते हैं। तो मोलारिटी कितनी होती है भाई, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 11 डिवाइड बाय, अब जब आप C6H12O6 का मोलर मास निकालेंगे तो वो जाएगा 180, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा, आपका भी आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है हमें 100, तो ml में है तो हमने इसको लीटर में कन्वर्ट किया, तो 1000 से डिवाइड इंटू कर दिया, तो ये आ गया हमारा 0.61 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ तो चेंज होगी नहीं, ठीक है, मैंने बताया है ये स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होगी। आप इसका 20 ml निकाल लिए, ठीक है। आपने क्या कर लिया, इसका इसमें से इसका कितना ले लिया, 20 ml सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो m1 कितना हो गया, 0.61, m2 कितना हो, सॉरी v1 कितना हो गया, 20 ml, ठीक है। अब हमने क्या किया है, उस 20 ml से 500 ml का सॉल्यूशन बनाया है, ठीक, सेम इसमें से निकाल के बस उसमें पानी ऐड किया है। तो अब हम इसमें कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन भी लगा सकते हैं, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है। तो m1 यानी कि 0.61 इंटू v1 यानी कि 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू m2 हमें निकालना है, v2 है हमारा 500, ठीक है। तो m2 निकल के आएगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 0.0244, ठीक है। कैलकुलेट करें तो आएगा, ठीक है। अब हमें मोलारिटी पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास यानी कि W छोटा w डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास कितना है 180,
ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है, किस में निकालना है, 100 ml में निकालना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखिए 500 हमने 500 लीटर सॉरी 500 ml वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल ली। ठीक, अब यही मोलैरिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, तो 100 ml की भी मोलैरिटी कितनी हो गई, 0.244। ठीक है, 100 ml वॉल्यूम ने लिया इनटू 1000। ठीक है, तो जब आप मोलैरिटी निकाली तो वो अभी भी कितनी, सॉरी मोलैरिटी तो हमें दे रखी है कितनी, 0.244। अब इससे आप सॉल्व करेंगे तो W निकल के आएगा आपका 0.44 ग्राम। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आराम से समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वो ट्रिकी लैंग्वेज यूज करते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप चाहे किसी भी कोचिंग के सवाल लगा लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लीजिए, चाहे आप नीट के क्वेश्चंस लगा लीजिए, चाहे आप आईआईटी के क्वेश्चंस लगा लीजिए, जिसमें सिर्फ मोलैरिटी वाले ही कंसेप्ट हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखने के लिए बहुत ही थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।